हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप। और आज हम बात करने वाले हैं AQ के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम देना होता है ना, उतना इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर आपके अच्छे रैंक भी आ गए हैं और अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं करी तो आप अपने डिजर्विंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हो। और हर साल बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, पर अब से गलती नहीं होगी। जो बच्चा भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, जो मेरा छोटा भाई वीडियो देख रहा होगा, आई होप कि वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो आप मेरी बातों को फॉलो करते चलना, अपन लोग देखेंगे। और अगर आपको कुछ और आइडिया है तो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो, या फिर अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हो, तुरंत जानना हो, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाओ अभी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, और वीडियो में शुरू होने से पहले मैं एक बार और कहूँगा आपको कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अगर मैं इतनी रात को आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ तो थोड़ा एफर्ट मेरे लिए भी लगाओ। क्या जाता है, 5 सेकंड ही तो लगेंगे ना सब्सक्राइब करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो अगर पसंद आए तो, और फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना कि मेरी वीडियो कहाँ तक हेल्पफुल रही आपके लिए। तो यार देखो, यहाँ पे जाना काउंसलिंग पे। जब यहाँ पे काउंसलिंग पे जाओगे तो एक ऐसा काउंसलिंग का पोर्टल खुलेगा। ठीक है, अब काउंसलिंग पोर्टल खोलने के बाद चलो मैं तुम्हारे सामने करके दिखा देता हूँ। काउंसलिंग मैंने यहाँ पे अभी मैं चॉइस फिलिंग ही कर रहा था। काउंसलिंग पोर्टल खोलने के बाद आप यहाँ पे आ जाना। जैसे ऐसा कुछ आपके सामने निकल के आएगा, काउंसलिंग आएगा ना कि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो इस पर जब क्लिक करोगे, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है, तो आपको सारे टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखा देंगे। ठीक है, तो मैं अब तक 64 चॉइस फिल किया हूँ, पर फिल कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने को गवर्नमेंट वाले फिल करने हैं, गवर्नमेंट या एडेड। और फिल करने का ऑर्डर क्या रहेगा, ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट में टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज डालूंगा। ठीक है, अब टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं? वो है IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी। ठीक है, चौथा में अंबेडकर वाला डाल सकते हो, IIT इलाहाबाद स्किप कर दो, मैं लोकेशन की वजह से यहाँ लिखा था। उसके बाद से बिजनौर वगैरह डाल सकते हो। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को तो सबसे ऊपर नहीं रखूँगा, लेकिन ये शुरू के 3-4 रख दूंगा ऊपर, खासकर इनका ITEC, इनमें तो मैं सब कुछ डाल दूंगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे मैं डाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद टॉप के प्राइवेट कॉलेज में मैं फ़ी वेवर सीट डालूंगा। अब जिसको फ़ी वेवर कोटा नहीं मिल रहा है वो अपने हिसाब से देख सकता है। पर मैं तरीका बताता हूँ कैसे काउंसलिंग करना है। जैसे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में अभी AKG, ABES, काइट, JSS नोएडा, गलगोटिया, राजकुमार, IMS और GL बजाज चल रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, फिल करूँगा। अब मैं चलो स्टार्ट करता हूँ अपना फिल करना। तो मेरा पहला टारगेट है IIT लखनऊ, तो मैंने उठाया और IIT लखनऊ के सारे ब्रांच भरने हैं। अब देखो कैसे फिल करना है। जैसे बुंदेलखंड है, इसके बुंदेलखंड को तुमको ऐड करना है, तो ऐड पे डाल दोगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि आपने कौन कौन से चॉइसेस फिल कर रखे हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले IIT लखनऊ का कंप्यूटर साइंस फिल करा है, फिर IIT लखनऊ का कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल करा है। अब तुम ध्यान से सुनना, मैं ना 2 कैटेगरी में चीज़ों को बांटा हूँ। एक बच्चा, मेरे पास 2 तरीके के स्टूडेंट आए। ठीक है, स्टूडेंट तो कई तरीके के हैं, पर मैं कुछ कॉमन क्वायरीज बता रहा हूँ जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी फील महसूस करवा रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ। पहले एक तो वो बच्चा है जो कह रहा है कि सर मुझे आप ना एक गुड कॉलेज दिलवा दो, बढ़िया कॉलेज दिलवा दो, मुझे आप CSE, IT या फिर इसी के अलावा अगर आप कोर भी दिलवाओगे ना, कोर ब्रांच भी दिलवाओगे, तो भी मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो एक तो ये बच्चा है। तो इसके लिए मैं जब मैं काउंसलिंग करूँगा तो टॉप के कॉलेज तो डालूंगा ही, उनमें CS, IT, EC तो डालूंगा ही, प्लस सारे कोर भी डाल दूंगा। ठीक, एक बात। दूसरा टाइप का बच्चा है, बोलेगा कि सर मुझे आप ना कॉलेज तो दिलवा दो, गुड कॉलेज भी हो जाए, लेकिन मैं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं CSE, IT या फिर ECE से ही पढ़ूँगा, अदरवाइज़ मुझे भले ही लोअर कॉलेज दिलवा दीजिए, चल जाएगा।
ठीक। तो एक तो ये बच्चा है, तो इसके लिए मैं हर कॉलेज का, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबसे पहले CSC, ECE और IT को डालूंगा, और उसमें भी फी वेवियर सीट को, अगर इसके पास फी वेवियर का कोटा है तो पहले प्रेफरेंस दूंगा, फिर नॉर्मल सीट को। ये बात ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद से एक तीसरा बच्चा आता है या बच्ची आता है जो बोलता है कि सर मुझे कोई भी दिलवा दो, चलेगा, कोई भी दिलवा दो, बस एडमिशन करवा दो, ठीक है। तो इन बच्चों का बढ़िया है, 2 लाख रैंक तक आराम से, 2-2.5 लाख रैंक आई है तो भी इनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका ना मैं यूनिवर्सिटी में भी डाल दूंगा, जो इस बार यूनिवर्सिटीज़ ले रही है ना, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मतलब जो 5-7 यूनिवर्सिटी ले रही हैं, दीनदयाल उपाध्याय, DDU गोरखपुर हमारे यहाँ का, महारथी, ठीक नहीं, मतलब ठीक ही है, DDU, तो इन सब को भी मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ले सकता हूँ, ये सब भी डाल दूंगा। तो ऐसे बच्चों का तो अगर 2 लाख तक रैंक भी आ रहा है ना, 2 लाख तक रैंक भी आ रहा है तो भी ईजिली हो जाएगा। ऐसे बच्चों का रैंक कम से कम 80,000 के अंदर ही होना चाहिए, अगर वो CS IT EC चाहते हैं, तो ये 1.5 लाख तक आराम से इनका हो जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख तक होने की संभावना है, मतलब आराम से क्या हो जाएगा, होने की संभावना है। पर इनमें तो आराम से होने की संभावना है, क्योंकि मैं कारपेट भी डाल दूंगा, टेक्सटाइल भी डाल दूंगा, और ना कारपेट और टेक्सटाइल की अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छे कॉलेज हैं कानपुर में, और उनका प्लेसमेंट भी होता है क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल की कंपनी भी है। तो ये 3 तरीके के बच्चे हैं जिनका काउंसलिंग मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ। तो आप डिसाइड कर लेना कि आप तीनों में कहाँ लाइक करते हो, आप तीनों में कहाँ लाइक करते हो, ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग करना। तो मैं पहले वाले बच्चे का काउंसलिंग अभी कर रहा हूँ, आप लोग भी इस हिसाब से अंदाज़ा लगाना। और काउंसलिंग में एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी याद रखनी है कि हमेशा काउंसलिंग टॉप कॉलेज से करना है, प्लस टॉप ब्रांच से करना है, फिर नीचे जाना है, पहले सबसे बढ़िया, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे रखते जाना है। चाहे आपकी जो रैंक कितने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं और बताऊं, अगर मान लो किसी बच्चे को IIT मिल सकता था, पर उसने मान लो 10वें नंबर पे KNIT रखा और 11वें नंबर पे IIT रखा, तो अगर उसे KNIT पहले मिल गया, 10वां नंबर वाला प्रेफरेंस पहले मिल गया, तो अगले राउंड में उसको 9वां, 7वां, 8वां ऊपर वाले ही प्रेफरेंस दिए जाएंगे, नीचे वाले नहीं दिए जाएंगे, चाहे आपका टॉप का कॉलेज नीचे ही क्यों ना हो, या फिर आपका ड्रीम कॉलेज नीचे ही क्यों ना हो। इसीलिए ये बात ध्यान रखना है कि सबसे बढ़िया वाले कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, और सबसे खराब वाले कॉलेज को सबसे नीचे रखना है। अब खराब का मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो, जो खराब में भी वही जो आप लेना चाहो, जिसको आप लेना नहीं चाहते हो उसको आप बिल्कुल मत रखना, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। ये लोग सीट देके पैसा ले लेंगे, ठीक है। मान लो आपने टेक्सटाइल से नहीं पढ़ना चाहते हो आप, और आपने टेक्सटाइल डाल दिया और आपको टेक्सटाइल मिल गया, और फिर टेक्सटाइल मिलने के बाद तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा इनको। तो 20,000 जब पे करना पड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी, है ना, क्योंकि पैसा पे करना है। और अगर आपने पैसा पे नहीं किया, इनको 20,000 रुपये नहीं दिए, तो आपको इस सेकेंड राउंड में बढ़ने नहीं देंगे, फिर आपकी सीट भी कैंसिल होगी, आप काउंसलिंग से भी बाहर आ जाओगे। तो आप वही चॉइस फिल करना ना जो आप ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि आप 20,000 जब दो तो आपको दिक्कत महसूस ना हो। तो देखो मैंने यहाँ पे ना चॉइस फिल करा हुआ है कुछ 64 चॉइस, उसके बाद आगे का चॉइस मैं फिल करूँगा। पहले मैंने IIT लखनऊ फिल किया, फिर कंप्यूटर साइंस फिल किया, फिर कंप्यूटर साइंस का जनरल फिल कर दिया, फिर कम्युनिकेशन फिल कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रिकल का फी वीवर, फिर मैं कमला नेहरू पे आ गया। कमला नेहरू का कंप्यूटर साइंस सबसे पहले फिल किया, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिल किया, फिर कंप्यूटर साइंस फिल किया। कमला नेहरू के मतलब टॉप ब्रांचेस को फिल किया। उसमें आपने देखा कि मैंने फी वीवर वाले सीट को ऊपर रखने की ज़्यादा कोशिश करी। फिर बुंदेलखंड में मैं आया, क्योंकि KNIT के बाद मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें बुंदेलखंड तीसरे नंबर पे था, ठीक है। तो मैं BIT को फिल करना स्टार्ट किया। तो BIT अपने हिसाब से सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का फी वीवर, फिर IT का फी वीवर, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर IT, फिर EC का फी वीवर, फिर EC, ठीक है। ऐसे मैंने फिल करा है सबके लिए, चाहे कोई कुछ भी रैंक हो आप इसी तरीके से फिल करना, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। बाकी मैंने मैकेनिकल, सिविल सब भी भरा है, लेकिन सबका फी वीवर फिर ऊपर,
फिर उसका रेगुलर ब्रांच नीचे। तो कमला नेहरू के बाद मैंने BIT डाला है। BIT के बाद मैं अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डाला है। इसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मात्र 2 ही ब्रांच डाला है, क्योंकि ये 2 ही ब्रांच अच्छे हैं। फिर JSS नोएडा है, लेकिन मैं अभी इसमें रीअरेंज करूँगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसमें डालना है अजय कुमार गर्ग। और ये देखो मैं जितना प्राइवेट डाला हूँ ना, अभी सबसे पहले प्राइवेट में, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले प्राइवेट में मैं ना फी वेवियर ही डाला हूँ, क्योंकि इस फी वेवियर पहले डाल लूँगा इसका, और उसके बाद से फी वेवियर डालने के बाद से, जैसे मैं बताता हूँ, इधर मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, IT का सब कुछ डाला, पहले CSE डाला, सब फी वेवियर का एक सेट बना के, फिर IT डाला, फिर ECE डाला, फिर इनका रेगुलर ब्रांच डाल दिया। KNIT में भी यही किया। उसके बाद से फिर मैं IT CSE और ECE के बाद मैं कोर में आ गया। कोर डालने के बाद कोर में इसका फी वेवियर डाला, और उसके बाद से इसका रेगुलर ब्रांच डाला। उसके बाद BIT में भी सेम यही किया कि पहले CSE IT वगैरह डाल दिया। इन तीनों का CSE IT CSE IT ECE एक साथ डाल दो, फिर इनका कोर एक साथ डाल दो, ये बात हो गया। फिर इसमें मैंने सिर्फ CSE डाला, IT डाला, पहले फी वेवियर से डाला, फिर उसके बाद से मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, लास्ट में लिस्ट लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद CSE IT का फी वेवियर डाला, और उसके बाद से मैं फिर इसका रेगुलर ब्रांच डाल दिया, CSE और IT, CSE IT। और देखो यार, किसी में भी अगर डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो वो मुझे बेटर लगता है, ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद से मैं इतना करने के बाद से डायरेक्ट इन 3 ब्रांचों को लेने, इन 3 कॉलेज को लेने के बाद से मैं डायरेक्ट पहुँच गया प्राइवेट में। अभी राजकीय को नहीं डाला, प्राइवेट में मैं सबका CSE IT और ECE डाला, लेकिन फी वेवियर डाला, क्योंकि फी वेवियर में ट्यूशन फीस लगेगा नहीं, तो पैसे का झंझट नहीं है, तो आराम से डाल दो, सबका डाल दो, सबका। इसमें IT CSE का फी वेवियर पहले, ECE का लास्ट में, सबका पहले IT CSE IT पहले सबका CSE डाल लो, लगभग इन 5 तक का, या फिर सबका ही CSE डाल लो, फिर IT डाल लो, फिर ECE डाल लो। ऐसे भी फॉलो कर सकते हो कि लगभग सब सेम ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो ऐसे फॉलो कर लो। तो इनका फी वेवियर जब डाल लो सबका, इन 8 कॉलेज का, तो उसके बाद से आप आ जाओ राजकीय बिजनौर पे। इसका IT CSE डाल सकते हो, फिर इसका IT CSE डाल सकते हो फी वेवियर के साथ, फिर बांदा का, कन्नौज का, आजमगढ़ का। अब देखो, जिनको कॉर्पोरेट से पढ़ना हो डाल दें, वरना स्किप कर दें, इसको स्किप कर दें, जबकि अच्छा कॉलेज था। फिर जिनको इससे टेक्सटाइल, कानपुर में टेक्सटाइल से पढ़ना हो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें, ठीक है। टेक्सटाइल भी ठीक है, प्लेसमेंट भी ठीक ही ठाक हो जाता है। फिर मन करे तो मैनपुरी डाल सकते हैं, जिनको कोई ना कोई कॉलेज चाहिए मैनपुरी डाल सकते हैं, फिर सोनभद्र डाल सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है गाइज, मैं अभी इनका डाल दूंगा, अभी मैंने 64 फिल किया है, पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको वो डालने के बाद इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड और एक प्राइवेट है, उसके बाद से कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ले रही हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में मुझे कोई खास यूनिवर्सिटी जच नहीं रही है, पर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि यूनिवर्सिटी में कौन यूनिवर्सिटी बढ़िया है और किसको पहले रखना चाहिए, ठीक है। इसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वगैरह है जो आराम से दे देंगे। आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पे भी डाल सकते हो, पर मैं इस पर ना एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चॉइस फिलिंग को फॉलो करो। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 में और चीज़ें बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी में हमें क्या, किस प्रेफरेंस में रखना है। तो यार देखो, भरने का तरीका यही है, आपको ऐसे ही भरना है, और लास्ट में प्राइवेट के सारे कॉलेजेस डाल देने हैं जो टॉप के हैं, सिर्फ टॉप के डालना, बाकी तो कुछ बेकार ही है। और उनके CSIT और ECE को ही डालना, ठीक है। लास्ट में CSIT और ECE को ही डालना, और कुछ मत डालना है, क्योंकि प्राइवेट में और का वो नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है। बाकी अगर आप प्राइवेट नहीं डालना चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं है तो। आप कोई भी प्राइवेट डालने से पहले मेरे पर्टिकुलर वीडियो को देखना कि मैंने उस प्राइवेट के फ़ीस के बारे में क्या बताया है, क्योंकि किसी का भी फीस जो है ना, 1 लाख का 2.5 लाख, 1 साल का 2.5 लाख या 3 लाख से कम का बजट आपको नहीं लेके आने वाला है, अगर आपको फी वेवियर की सीट नहीं मिलती है तो बहुत ही सोच समझ के आपको करना है, ठीक है। मैंने जो प्रोसेस बताया इसी से करना है। ये पार्ट 1 है, मैं इस पर डिटेल वीडियो और भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो डिटेल वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करो। बाकी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कल दूंगा, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मैंने अभी इसमें यूनिवर्सिटी ऐड नहीं की है। मैं यूनिवर्सिटी ऐड करके बताऊंगा, और यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा हमें डालना चाहिए, और उसका क्या रहना चाहिए, रखना चाहिए प्रेफरेंस। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कि यार देखो, वही कॉलेज डालना जिसे तुम ले सकते हो,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर जोसा में मिलने लगता है तो और इधर भी पैसा फंसाते हैं और जोसा में भी पैसा फंसाते हैं, तो दिक्कत होगा। क्योंकि जब रिपोर्ट के लिए जाओगे ना, फाइनल रिपोर्ट के लिए, तो ये लोग तुम्हारा ना सब कुछ रख लेंगे, 10th का 12th का मार्कशीट रख लेंगे, तो फिर एक बार कैंसिल कराने जाना पड़ता है। तो वही लेना जो तुम ले सकते हो, जहाँ तुम जाके पढ़ सकते हो। तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है। मैं इस पे डिटेल वीडियो बना के डालने वाला हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसी पे बनाऊँगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वारी हो तो मुझसे पूछो, मैं आज रात भर काउंसलिंग पे ही काम करूँगा, तो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।